Hello dear students of class 10th. Today in this video I would like to teach you about of quadratic equation. तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परिचय जानेंगे क्या होता है। डिफिनेशन है यहाँ पर एन इक्वेशन इन डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं डिग्री 2 का इक्वेशन यानी कि 4x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। या फिर और ले लेते हैं 3x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। इक्वेशन से आप लोग परिचित होंगे कि जब पॉलिनोमियल को 0 के या फिर और भी कोई नंबर के इक्वल कर दिया जाता है तो वो इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल ही है, अगर 0 को हटा देते हैं तो ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक में, यानी कि डिग्री 2 में। जब डिग्री 2 में होता है, जब मैक्सिमम पावर 2 होता है किसी भी वेरिएबल का तो डिग्री 2 में कहलाता है। ये जानते हैं पहले से। अगर इसमें हम इक्वल 0 कर देते हैं तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्म हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, फॉर्म यहीं से बनाते हैं। अगर इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं, ए बी सी कोई नंबर हो जाएगा, रियल नंबर आपका, तब इसका फॉर्म क्या बनता है। तो यहीं से फॉर्म हम लोग को बन जा रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाता है, अगर ए बी और सी मान लेते हैं तो आपका बन जा रहा है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए एंड ए इक्वल टू नॉट 0, ए इक्वल टू नॉट 0 यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी में से कोई 0 हो सकता है बट ए इक्वल टू 0 नहीं। अगर ए इक्वल टू 0 ही हो जाता है तो फिर ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म नहीं शो हो पाएगा, इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी अगर 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक का हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पर ये है 3x² प्लस 5 है। अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस x का टर्म का यानी कि bx का टर्म करना ही है, तो यहाँ पर 0x और प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट अगर ये 0 हो जाता है तो फिर क्वाड्रेटिक का फॉर्म नहीं रह पाएगा, इसलिए a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको सोल्व करने का टाइप सीखेंगे कि कौन कितने मेथड से सोल्व करता है। तो इसको हम लोग 3 मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेथड जान लेंगे कि कितने मेथड से सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग 3 मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड है जो इजी है, आप लोग पहले भी किए हैं, बाई फैक्टोराइजेशन मेथड। बाई फैक्टोराइजेशन। दूसरा मेथड में हम लोग यूज करेंगे इसको बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड यूज करेंगे हम लोग फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में आपका इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ये फार्मूला का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। फार्मूला हम आप लोग को आगे बताएंगे। फर्स्ट मेथड आपका हो गया बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते थे, वहाँ पर आपका क्या बोलते हैं रूट, सॉरी 0 निकलता था, यहाँ पर इसमें रूट निकलेगा। खैर हम लोग बताएंगे सोल्व में कैसे सोल्व किया जाता है। अभी तो हम लोग सिर्फ जान रहे हैं कि किस मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो आप लोग नहीं जान रहे होंगे, बताया जाएगा, और थर्ड है इसी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपका एक फार्मूला बन जाता है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वैसे शिरोधाचार्य भी कहा जाता है। तो ये 3 मेथड से हम लोग हल करेंगे इसको। तो बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक
एक्सरसाइज 4.1 में इसमें ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे इक्वेशन होता है। तब उसके बाद हम लोग बारी बारी से फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। तो एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन में है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। तो हम चेक करने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी कि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म पर आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये इसको हल करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर से हल करते हैं सॉल्यूशन। ये आपका इसको हम ब्रेक कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6। नेक्स्ट वर्क हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 2x और प्लस 1, इसको इधर बुला लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2x और ये आ जाता है तो हो जाता है प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर आता है कोई भी तो इसका साइन इधर बुलाने पर चेंज जाता है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका 2x प्लस में है 2x माइनस में है तो कैंसिल हो जा रहा है 1, ये दोनों 7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में होता है, बट यहाँ bx यानी कि bx का फॉर्म यहाँ नहीं आ पा रहा है, c तो है। तो हम अभी बोले हैं कि a b c में b या c कोई 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0 का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका मेरा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को शो करेगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे इसको देयरफॉर इट इज अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी जांच कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। अब इसको हम लोग जांच करते हैं तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 2 3 माइनस 6 और 2 करेगा एक्स का तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाता है 2x। और फिर इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 6 और ये हो जाएगा आपका माइनस 2x इक्वल टू 0। कैलकुलेट करते हैं 2x और 2x यहाँ तो 4x हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये क्लियरली है कि ax स्क्वायर प्लस bx, यानी कि इसमें a1 छुपा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में ये है। यहाँ पर अगर हम प्लस की बात, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो प्लस की बात करते हैं तो इसको लोग ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस 4x, है ना। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c। तो चलिए इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म शो करता है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। चलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो इसको भी हल करते हैं। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स करेगा एक्स के साथ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक्स करेगा 1 के साथ हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 2 मल्टीप्लाई करने आप लोग जानते होंगे भली बात ही। एक्स करेगा तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और फिर हो जाता है प्लस 3x, ये करेगा तो हो जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा तो क्या माइनस 3।
अब हम लोग दोनों तरफ का पहले से भी आप लोग हल करने जाते हैं। अगर दोनों तरफ में इक्वल टू केस, दोनों तरफ में अगर सेम साइन में होता है कोई भी टर्म तो वो कैंसिल हो जाता है। सेम साइन में और सेम यानी कि लाइक टर्म। आपका एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है और एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस में है, तो हम ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम इधर बुलाते भी तो माइनस में हो जाता तो भी वो कैंसिल होता, तो यहीं कैंसिल कर देते हैं। बाद बाकी जो बचता है हम लोग को पास, अब चलिए यहाँ बुला लेते हैं इधर भी, आखिर तो हम लोग लास्ट में इधर लाना ही पड़ेगा। और x प्लस में है -2x, -2 इधर से सब जो बच रहा है इधर बुलाएंगे, -3x हो जाता है और माइनस प्लस x हो जाता है -3। ये भी जब बुलाते तो माइनस में होता है हमारा, तो हम कट ही जाता, कैंसिल ही हो जाता, बट यहाँ हम लोग पहले कैंसिल कर दिए। चलिए तो हम आगे देखते हैं x और -3x। अच्छा एक और यहाँ x है आपका, तो सब कैलकुलेट होकर के क्या हो जाता है, यहाँ भी x है ना, 3x है, सब x ही है सिर्फ और सिर्फ। हम लोग टोटल को एक ही बार कैलकुलेट कर देते हैं। प्लस और प्लस x हो जाता है आपका 2x और -2x और ये हो जाता है -5x और -2 और -3 यानी कि -5 हो जाता है बराबर 0, जब इधर हम बुला दिए थे। अब इसके बाद यहाँ हो जाता है क्या, -3x -5 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं शो हो रहा है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज नॉट फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c = 0, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन में है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 बता दिए हैं, उसी तरह से आपका बनेगा, उसको पता करना है कि क्वाड्रेटिक में है या नहीं। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर देना है, हल नहीं करना है। हल करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम में सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपका सिचुएशन क्या है देखते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर में इज 1 more than twice the breadth. We need to find the length and breadth. यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया इतना दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ के बारे में स्टेटमेंट कर रहा है कि लेंथ जो है सो ब्रेथ से कितना है, 1 more than यानी कि ट्वाइस, दुगना से एक ज़्यादा है। लेंथ जो है से ब्रेथ से दुगना से एक ज़्यादा है, तो हमको फाइंड करना है लेंथ और ब्रेथ। तो सबसे पहले हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सिर्फ डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिनोट करने के लिए मानना होगा। तो चलिए किसी भी चीज़ को हम मान लेते हैं, या तो लेंथ को या तो फिर ब्रेथ को। तो अगर हम यहाँ मानते हैं ब्रेथ मान लेते हैं, लेट ब्रेथ ब्रेथ ऑफ द ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं x। अगर हम रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ को x मान लेते हैं तब हमारे पास l क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तब l क्या होगा, तो l = हम लिखेंगे। अब यही क्वेश्चन को दोहराते हैं। देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मैंने प्लॉट का लेंथ इज 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका ब्रेथ का दुगना से ज़्यादा है। तो हमारे पास लेंथ बराबर क्या मिल जा रहा है, लेंथ बराबर मिल जा रहा है ट्वाइस यानी कि करेंगे 2x, ब्रेथ का दुगना और 1 more यानी कि एक ज़्यादा, ये हमारा लेंथ मिल गया है ना। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब लेंथ कहेंगे, देन लेंथ बराबर हम लोग के पास ये मिल गया। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू क्या होता है, सॉरी l ×
बी, ये जानते हैं हम लोग। तो एल इंटू बी का वैल्यू कितना है, इतना है, यानी कि एल हमारे पास ये हो गया और बी हमारे पास ये हो गया। तब हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स मल्टीप्लाई 2x, ये तो पहले एल है, पहले एल भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 एल हो गया, अब इंटू बी, बी हो गया आपका x बराबर कितना है 5 to 8 कितना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो चलिए देखते हैं। ये हो जाता है आपका 2x² और प्लस x इक्वल टू 528। इसको फिर ये करते हैं तो हो जाता है आपका 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड हो सकता है, पर यहाँ पर हल नहीं करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म में हो गया। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 2 है। 2 क्वेश्चन में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। यहाँ पर कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन इतना दिया हुआ है 306, तो हम लोग को फाइंड करना है दोनों इंटीजर। तो सबसे पहले हम लोग कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, कंटिन्यू यानी कि लगातार इंटीजर मान लेते हैं। तो पहला इंटीजर अगर हम मानते हैं x तो दूसरा क्या होगा ये देखना है। तो पहला इंटीजर अगर x हो जाता है, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x मान लेते हैं, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि कंटिन्यू पॉजिटिव इंटीजर जब चलता है, जैसे 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, तो मतलब एक बढ़ते जाता है। तो अगर हम फर्स्ट में x मान लेते हैं तो सेकंड x प्लस 1 होगा, थर्ड और उसके बाद x प्लस 1 में प्लस 1 करेंगे, फिर उसके बाद प्लस 1 करेंगे और आगे मिलते जाएगा। तो फर्स्ट जब हम x मान लिए तो सेकंड क्या हो जाएगा, देन सेकेंड हो जाएगा x प्लस 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन लोग का प्रोडक्ट कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू है 306। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, x² प्लस x इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। यही आपका हो गया फॉर्म, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर करके हम लोग क्वांटिटेटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे। धन्यवाद।